महकमे औकाफ से, महकमे आसार क़दीमा से, मुतवल्लियों से और जो है ना इंतज़ामी कमेटी से हमारी पुरज़ोर गुजारिश है कि वो अपने अपने जो है ना जो इंस्टीट्यूट्स हैं उसकी हिफाजत का इंतज़ाम करें। भी किसी के भी मजहबी इबादतगाह को नुकसान पहुंचाने का हक नहीं रखता। मुल्क में हो रहे बार बार मॉब लिंचिंग, इबादत गाहों पर हो रहे हमलों की रियासत कर्नाटक गुलबर्गा ज़िला वक्फ मशावरती कमेटी के नायब चेयरमैन हैदर अली बागबान ने कड़ी मजम्मत की और इस मौके पर इन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, शरपसंद मुल्क के पुरअमन माहौल को ख़राब करने की कोशिश करते ही जा रहे हैं और अब हाल ही दिनों में रियासत महाराष्ट्र कोल्हापुर के विशालगढ़ मस्जिद को नुकसान पहुंचाने का वीडियो सामने आया है, जिससे काफ़ी सारे मुल्क के मुसलमानों के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचा है। मुल्क में इस तरह की हरकत करने वालों को सख्त सज़ा देने के लिए हुकूमत से मुतालिबा किया और इन्होंने ख़ास कर गुजारिश करते हुए कहा, जहाँ भी कहीं भी मसाजिद, मुस्लिम इदारे, खानखाएँ और दरगाहें मौजूद है, इसको पूरी तरह से आबाद करने के लिए महकमा वक्फ और मस्जिद कमेटी, मुतल्ली हजरात और दिगर मुस्लिम तंजीमों से गुजारिश की है। जहाँ तक मॉब लिंचिंग का मामला हो, बुलडोज़र की सियासत हो या फिर जो है ना मस्जिदों को डिमोलिशन करने का मामला हो, क्योंकि मस्जिदें, खानखाहें, दरगाहें ये सब औकाफ में दर्ज शुदा हैं। अगर कोई मस्जिद गैर क़ानूनी है तो उसकी हम कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि मस्जिद गैर क़ानूनी हो ही नहीं सकती, क्योंकि जब तक कि मस्जिद को वक्फ नहीं किया जाता वो मस्जिद नहीं कहलाती। इस वजह से जितने भी मसाजिदें हैं वो वक्फ के ज़िम्मे आती हैं। जो भी मस्जिदें हैं इसका निगहबान सबसे पहले वक्फ है, उसके बाद उनके मुतवल्ली या उसकी कमेटी है। तो हमारे महकमे वक्फ को चाहिए कि इन तमाम मसाजिदों का तहफ़्फ़ुज़ करे, क्योंकि जो है ना वक्फ के पास DC स्क्वाड होता है, पुलिस वक्फ को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। अगर वक्फ का अमला अपनी जो है ना सलाहियतों को लाते हुए अल्लाह की अमानत को संभालने की अगर कोशिश करेगा तो मैं समझता हूँ कि भाई कोई भी चीज़ के ऊपर जो है ना शरारतन कोई कब्ज़ा नहीं कर सकता, क्योंकि मस्जिद सिर्फ एक जो है ना इमारत का नाम नहीं है। मस्जिद जो चीज़ वक्फ की जाती है वो अल्लाह की अमानत होती है। अल्लाह की अमानत के लिए हमारे हिंदुस्तान में दस्तूर है, वो है वक्फ का दस्तूर। अगर वो वक्फ के कंट्रोल में है तो वक्फ की जिम्मेदारी है कि उसका बारहा सर्वे करे, उसका तहफ़्फ़ुज़ करे और उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरे इंतज़ामात करे। एक तो वक्फ की जिम्मेदारी हुई। दूसरी ये जो है ना अगर वो मुतवल्ली हैं या वहाँ की मैनेजमेंट कमेटी है तो ये उस कमेटी की भी जिम्मेदारी बनती है कि भाई उसके तहफ़्फ़ुज़ का साधन, उसके तहफ़्फ़ुज़ का इंतज़ाम करें। अगर वो भी इंतज़ामात करने में नाअहल हैं तो आप फिर जो है ना वहाँ के मुसल्लियों की जिम्मेदारी बनती है कि उसकी हिफाजत की देखभाल करें, क्योंकि हमारे दस्तूर में कोई भी चीज़ की जिम्मेदारी जहाँ पर जो है ना महकमे इंतज़ामिया की है, वहाँ पर जमहूरी हक़ अगर किसी का तल्फ़ हो रहा है तो उन लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि अपने जमहूरी हक़ का तहफ़्फ़ुज़ करें। उसके लिए आगे आने की ज़रूरत है। उसके लिए आगे आके जो है ना अपने आपको जो है ना उसके तहफ़्फ़ुज़ करेंगे तो इंशाअल्लाह जो है ना उसके ऊपर कोई भी कब्ज़ा नहीं करेंगे। एक चीज़। दूसरी चीज़, आज गाहे बगाहे मॉब लिंचिंग का भी मामला है। ये भी बड़ा जो है ना दिन पे दिन नाजुक मसला होते जा रहा है। अब कोई ग्रुप आके अगर कोई शख्स आकर मुझ पर हमला कर रहा है तो सबसे पहली मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने ऊपर होने वाले हमले का तहफ़्फ़ुज़ करूं। ये मेरी पहली जिम्मेदारी है। बहैसियत हिंदुस्तानी शहरी होने के हमारा दस्तूर मुझे इस बात की इजाज़त देता है कि मैं अपना जो है ना अपनी हिफाजत करूं, मेरे प्रॉपर्टी की हिफाजत करूं, मेरे अमलाक की हिफाजत करूं, मेरी खानकाहों की, मेरे मदरसों की, मेरे मसाजिद की हिफाजत करूं। अगर मैं अपनी जिम्मेदारी को अदा नहीं कर सकता तो अगर मेरी जगह अगर कोई दूसरे अगर लौड़े बोले तो ये काम आसान नहीं है। इसलिए सबसे पहले हमको अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए ऐसे नाजायज़ क़ब्ज़ों को रोकने की खुद हम अपने तौर पे जो है ना कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जो है ना जहाँ पर किसी चीज़ का कोई प्रोटेक्शन नहीं होता, किसी चीज़ की हिफाजत का कोई बंदोबस्त नहीं होता, शरपसंद क़ुव्वतें और जो है ना जालिम लोग उसको जो है ना अपने कब्ज़े में करने की कोशिश करते हैं। जहाँ तक हो सके ऐसी कोशिश टोटली तौर पे गैर कानूनी है। इसके जो है ना सख्त से ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सज़ा दी जानी चाहिए। नहीं, देखिए साहब, कानपुर की एक ही मस्जिद का मामला नहीं है।
اب دیکھیے بابری مسجد کا بھی معاملہ جو تھا حکومت چاہے تو اس کو تحفظ کر سکتی تھی، مگر حکومت نے جو ہے نا اپنی ذمہ داری سے پہلو تک کیا، جس کی وجہ سے وقت کے وزیر اعظم کو یہ بولنا پڑا کہ بھئی یہ جمہوریت کے لیے کالا دن ہے۔ یہ سب سے پہلے جو مینجمنٹ ہوتا ہے، جو حکومت انتظامیہ ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد جو ہمارا محکمہ وقف ہو یا آثار قدیمہ ہو، ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کے تحفظ کے لیے اپنی پوری کوششیں کرے۔ جو ساری غیر آباد مسجدیں ہیں جو وقت میں درج ہیں، آج وہاں پر ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اگر کوئی شرارتاً جا کے اگر وہاں کوئی چھیڑے تو ہم یہ بولتے ہیں کہ واویلا مچاتے ہیں کہ وہاں دیکھو ایسا ہوا۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس مسجد کو آباد کرنے کی کوشش ہم کس حد تک ادا کر رہے ہیں؟ آج ہمارے شہر میں بھی کئی ایسے مساجدیں ہیں جو غیر آباد ہیں۔ ہمیں چاہیے، ہمارے محکمہ وقف کو چاہیے کہ ان کا سروے کر کے جو ہے نا ان مسجدوں کو، ان اداروں کو آباد کرنے کی کوشش کرے، اور ان تمام املاک کو جو ہے نا ملت اسلامیہ کے اور ملک کے مفاد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ یہی جو ہے نا اس کا دستوری حق ہے۔ ہم اپنے دستوری حق کے ساتھ اگر ہم ان انسٹیٹیوٹ کو، ان اداروں کو اگر جو ہے نا استعمال میں لائیں گے تو ملک اور ملت کا جو ہے نا بہت بڑا فائدہ ہو سکتا ہے۔ حکومت کرتے ہیں اور حکومت مطالبہ کرتے ہیں کہ ان قاتلوں کو سخت سے سخت سزا دیں، اور ہمارے چنے ہوئے نمائندوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس کے خلاف اپنا احتجاج درج کریں، بھلے ہی جو ہے نا لفظی اعتبار سے کیوں نہ ہو، مگر احتجاج درج کرنے سے یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ چلو کوئی اس معاملے پر بولنے والا ہے۔ مسجدوں کو آباد کرنے کی سوچو، آٹومیٹک مسجدوں کا تحفظ ہوتا ہے، کیونکہ یہ ہزاروں سال کا کلچر ہے۔ یہاں پر جو ہے نا تمام اقوام کے، تمام ذاتی کے لوگ رہتے ہیں یہاں پر۔ اس وجہ سے کوئی بھی کسی کے بھی جو ہے نا مذہبی عبادت گاہ کو نقصان پہنچانے کا حق نہیں رکھتا، کیونکہ اگر کوئی کسی کی مذہبی عبادت گاہ کو اگر کوئی نقصان پہنچاتا ہے تو وہ ایک سمبولک بہت بڑا جرم کرتا ہے۔ ایسے مجرموں کو کسی بھی قیمت پر بخشنا نہیں چاہیے، ان کو سخت سے سخت سزا دینی چاہیے تاکہ جو ہے نا دوسرے اس قسم کی حرکت نہ کریں۔